चाहे आपको अपने भाग्य से सुंदर स्त्री मिली हो, आज पैसा मिला हो, नौकरी मिली हो, अच्छी सेहत मिल गई, अच्छा शरीर मिल गया, ये सारी चीजें तब तक आपको दुख ही देने वाली हैं जब तक कि आपका विश्वास ईश्वर में नहीं है। ये दिखा हुआ है, साफ प्रमाण आ रहा है अभी 10 सेकंड में। आपको आपके भाग्य से कुछ भी मिल जाए, वो सारी चीजें दुख देने वाली है अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हो, अगर आप ईश्वर की भक्ति नहीं करते हो। ये सारी चीजें निकल जाएंगी धीरे धीरे करके। आप देख लीजिए, आपके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर चीजें आई होंगी, परंतु कम समय के लिए आई होंगी। क्यों? क्योंकि वो वस्तु मिली, आपका अहंकार बढ़ गया, आपने ईश्वर को याद करना छोड़ दिया। अब ये प्रमाण आ रहा 10 सेकंड में, पहले प्रमाण देखिए फिर आपसे बात करेंगे साहब। अब देखिए, शुक्रदेव जी कह रहे हैं कि सुंदर शरीर, नवयौवन संपन्न स्त्री, मेरू पर्वत के तुल्य धन मिल जाए, चित्र विचित्र चड़कीले भड़कीले रसीले वचन के प्राप्त होने पर भी यदि भगवान श्री हरि के युगल चरणों में मन नहीं लगता तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं आपकी। नीचे काम की लाइन है, यहाँ पे पढ़े जरा। स्त्री, धन, ग्रह, शरीर और वांदव ये तब तक प्रत्येक जन्म में दुखदायी होते हैं, आपको ये दुख ही देने वाली है सारी चीजें। कब तक? जब तक धीर पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर भगवान विष्णु के पाद पल्लवों में भजन नहीं करता। जब तक आप भजन नहीं करेंगे, ये सारी चीजें मिल भी गई तो दुख ही मिलने वाला है। भगवान यमराज भी देखिए क्या कह रहे हैं। दुख का मुख्य कारण क्या है? लोक में नारी को समस्त विघ्नों की रानी कहा गया है, इसलिए यह इस अपने स्वभाव आत्मरूप महापुरुषों पर अपना हाथ फेरने के लिए सर्वदा उद्यत रहती है। भगवान ने भी कहा है क्या कि जो मेरा स्त्री रूपणी माया का शरीर है, ये संसार में समस्त प्राणियों को मोहित करने वाला है। अब देखिए, कह रहे हैं कि जो पुरुष योग के परम पद पे आरूढ़ होना चाहता है अथवा जिसने मेरी सेवा का प्रभाव से विशुद्धकरण आत्मबोध प्राप्त कर लिया है, मतलब जो मेरी भक्ति की चरम पर पहुंचना चाहता है, जो मेरी भक्ति करना चाहता है, जिसने आत्मबोध प्राप्त कर लिया है मेरी भक्ति का, उसे उन विघ्न भूता स्त्रियों का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप स्त्री का संग करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत आप करेंगे, मोह में पड़ जाएंगे, आसक्ति बढ़ेगी, तो फिर ईश्वर के चरण छूट जाएंगे। भैया, ईश्वर के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। अब ये ईश्वर कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, ये प्रकृति, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कोई अमुक व्यक्ति, उसके बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तमाम वस्तुएं जो भी आपको मिल रही हैं, आपका भाग्य उस विधाता ने ही लिखा है। और जो वस्तुएं आपको मिल रही हैं, आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरे कर्म में था, मैंने मेहनत करी है, ईश्वर ने क्या करा है, तो आप देख लेना, वो चीजें निकल जाएंगी साहब। आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव शो करना है। अगर आप ग्रेटिट्यूड का भाव शो करोगे तो जो भाग्य में थोड़ा है वो बहुत ज्यादा होके मिलेगा, और ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं रखोगे, बहुत ज्यादा वस्तुएं भी आपको थोड़ी अवस्था में और खत्म ही हो जाएंगी। इसीलिए आप देखिए, जीवन में एक शानदार व्यक्ति आया था, चला गया। आप उस व्यक्ति को आज भी प्राप्त करना चाहते हो, परंतु नहीं मिल सकता है। कोई वस्तु, कोई घर, गाड़ी, जिसको आप आज भी प्राप्त करना चाहते हो, नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को ग्रेटिट्यूड, इस प्रकृति को ग्रेटिट्यूड करना सीखिए। जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे, आपका जीवन शानदार होता जाएगा। ईश्वर के चरणों को मत भूलिए, ईश्वर के चरणों के बिना आपकी गति नहीं है।